Hi everyone. Hello, 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 hello. Please confirm that I'm clearly audible and visible. बढ़िया दिखाई दे रही हूँ, बढ़िया सुनाई दे रही हूँ। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों वेट करने के लिए। जैसे तुम्हें पता है मीटिंग के लिए मीटिंग के लिए थोड़ा-सा ट्रैवल कर रही थी। जैसे ही ट्रैवल किया, ऑफ़िस गई, थोड़ा खाया-पिया, है ना? गले गले क की दोबारा से बैंड बज गई है। अब आज दोबारा से मम्मी के पास जाऊँगी, आज अब मम्मी सँभालेगी इसको दोबारा से, मम्मी अपना जादू करेगी, इसको ठीक करेगी। बट हाँ, क्लास लेते हैं, डिफरेंशिएशन को ख़त्म करते हैं। धीरे-धीरे बोलूँगी, आज हो सकता है कि तुम लोगों को क्लास थोड़ी-सी बोरिंग लगे मेरी टोन की वज़ह से कि टोन में एनर्जी नहीं है, बट वो तो तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो अगर आप गले खराब में भी अगर क्लास ले सकती हूँ, इतना तो तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो, है ना? हाँ, ट्रैवलिंग में तबीयत खराब हो ही जाती है यार। बस आज 3:30 की फ्लाइट है वापसी की। मेरी माता जादू कर देगी दोबारा से और और दोबारा से ठीक कर देगी, रुको। लेट मी लेट्स स्टार्ट द क्लास। 28th ऑफ मे को 5वीं क्लास कंडक्ट होती हुई, जिसके अंदर हम लोग बेसिक मैथ्स करेंगे और डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करेंगे। धीरे-धीरे बोलूँगी ना, टेंशन मत लो। ये रहा गरम पानी। थैंक यू सो मच मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। भले तुम लोग दुनिया के लिए फ्यूचर डॉक्टर्स हो, लेकिन मेरे लिए तो आज ही बन गए हो, है ना? लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड देन confirm that the screen is perfectly visible. Wait. देखना, स्क्रीन बढ़िया दिखाई दे रही है। आज हम लोगों को वैसे भी डिफरेंशिएशन की सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? ओके। तो देखो, हम लोगों ने ना कल की क्लास में एक चीज़ सीखी कि डिफरेंशिएशन का एसेंस क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब हम ये देखें कि जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज लेके आते हैं, तो उसकी वजह से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में किस तरीके का चेंज आ रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करती हूँ, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी भी चेंज ही नहीं होगी। जैसे कि मान लो मैंने एक्स की वैल्यू चेंज कर दी, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैंने एक्स की वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें तो मैं चेंज ले आई, कांस्टेंट में लेकिन उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो गई 0। तो हम लोगों ने लास्ट की क्लास में डिफरेंशिएशन के बेसिक्स के ऊपर फोकस किया। अब हम लोगों को इस क्लास में डिफरेंशिएशन, अब हम लोगों को कहाँ पर जाना है? हम लोगों को जाना है आइडेंटिटीज़ के ऊपर, हम लोगों को जाना है डिफरेंट रूल्स के ऊपर। लिखना शुरू करो। डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, आज कोई कंसेप्ट नहीं है। आज सिर्फ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसको हम लोग मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स देखेंगे। इन रूल्स के अलावा आई डू नॉट बिलीव तुम लोगों को किसी भी रूल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम 2025 का पेपर भी देखें तो जितना भी डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था उसी के ऊपर बेस्ड वही एप्लीकेशन हम लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिले थे। तो सारी आइडेंटिटीज बता देती हूँ। सबसे पहला बड़ा बेसिक सा, ये चीज़ तुम लोगों को पता भी होगी कि मान लो अगर मेरे पास x की पावर n है और मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ x के साथ, तो क्या होता है ना, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और जो नई पावर है 1 से कम हो जाती है। एंड दिस शुड मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू एज़ वेल। मे बी मल्टीप्लिकेशन का सेंस नहीं, बट तुम बताओ 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा? 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। तो वैसे अगर मैं x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन x के साथ करती हूँ, तो जो इनिशियल पावर है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और जो नई पावर है वो 1 से कम हो जाती है। तो अभी हम लोग अगर इसको अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि, ठीक है? जैसे कि देखना, मैंने तुम लोगों को बोला कि भई t रेज़ टू पावर 0 का डिफरेंशिएशन t के साथ कर दो। मैंने तुम्हें बोला टी रेज़ टू पावर 0 का डिफरेंशिएशन टी के साथ कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा? आज की क्लास में भले ही बच्चों ना नोट्स मत बनाओ। आज की क्लास में नोट्स तुम लोग बाद में बना सकते हो क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो बेस्ट है एक रफ कॉपी लेके बैठो, मेरे साथ सॉल्व करो और सुनते जाओ। कोई कांसेप्ट है नहीं आज की क्लास में। तो क्या होगा, जो ओरिजिनल पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, देखो 0 मल्टीप्लिकेशन में आ गया और जो t की पावर 1 से कम हो जाएगी तो जो 0 थी वो -1 हो गई। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है? 0।
अगर एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूँ, है ना? भले हम लोगों को शिखर चढ़ना है, शुरुआत तो पहले कदम से ही करनी पड़ेगी। मान लो मैंने a रेज़ टू पावर 5 की डिफरेंशिएशन a के साथ कर दी। तो क्या होगा? जो इनिशियल पावर है a की वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और जो फाइनल पावर है a की 1 से कम हो जाएगी। एक और एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने तुम लोगों को बोला कि t की पावर 1/2 है और इसका डिफरेंशिएशन t के साथ कर दो। तो क्या होगा? ओरिजिनल पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई और जो नई पावर है 1 से कम हो गई। तो अब तुम खुद बताओ 1/2 माइनस 1 मेरे पास कितना होता है? ये मेरे पास आ गई t की पावर -1/2, बोले तो 1 डिवाइडेड बाई 2 t की पावर 1/2। पावर्स के साथ डील करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1/2 बोले तो अंडर रूट, तो ये मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ t। मेक सेंस? हाँ जी, सबसे बेसिक रूल डिफरेंशिएशन का। है ना? एक और, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई t की पावर मैंने तुम्हें बोला 1 बाय अंडर रूट t का डिफरेंशिएशन कर दो t के साथ। अब बताओ क्या आंसर आएगा? ये करो। 3 बार मैंने इसको अप्लाई करके दिखा दिया है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कुछ ज़्यादा मेंटली कंज्यूमिंग चीज़ ये है नहीं। बताइए कि अगर मैं 1 बाय अंडर रूट t का डिफरेंशिएशन t के साथ कर दूँ, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? देख लेते हैं, आ जाओ। रिपीट ही हो रहा है, लास्ट वाला ये देख लो 4 बार रिपीट हो गया, एक ही चीज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि 1 बाय टी की, ये देखो ना 1 बाय अंडर रूट टी है, इसका मतलब 1 बाय टी बाय 1/2 है। पावर के साथ डील करना सीख चुके हैं, तो ये आ गया टी की पावर -1/2। तो बेसिकली मैं यहाँ पर टी की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ टी के साथ। तो 2 ही चीज़ें हैं, चाहे जैसा मर्ज़ी क्वेश्चन हो। जो इनिशियल पावर है मल्टीप्लिकेशन में आती है और जो फाइनल पावर है 1 से कम हो जाती है। तो -1/2 में से अगर मैं एक और निकाल लूँ, तो मेरे पास -3/2 बचता है। तो ये मेरे पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 3/2। मेक सेंस? सब में एक ही चीज़ हुई है। क्या? ओरिजिनल पावर मल्टीप्लिकेशन में और जो इनिशियल पावर है और जो फाइनल पावर है, इनिशियल पावर से 1 कम हो जाती है। ठीक है? तो ये आ गया हमारा सबसे बेसिक रूल डिफरेंशिएशन का। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रही हूँ, अगर मान लो बच्चों मैं इसी रूल के ऊपर थोड़ा-सा बिल्ड करती हूँ, तो मेरे पास सेकंड रूल आ जाएगा कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि तुम ऐसा करो a प्लस बी माइनस सी के डिफरेंशिएशन कर दो तुम x के साथ। लेट अस अज्यूम कि a प्लस बी माइनस सी मेरे पास पूरी इक्वेशन है। अभी के लिए क्या था, मेरे पास टर्म्स थे। मेरे पास इक्वेशन में एक ही टर्म था और उसी एक टर्म की डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब मान लो मेरे पास इक्वेशन में मल्टीपल टर्म्स हैं, जो या तो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इंडिविजुअली कर लो। जैसे ए की डिफरेंशिएशन कर ली, ठीक है? जैसे बी की डिफरेंशिएशन कर ली, जैसे बच्चों सी की डिफरेंशिएशन कर ली, और पावर्स का ख्याल और प्लस माइनस का ध्यान रखो। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई t की पावर 2 प्लस t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन t के साथ कर दो। तो वही जो पहला रूल है रिपीट हो रहा है। पहला रूल ही रिपीट हो रहा है, बस पहले रूल का एप्लीकेशन हो गया ये। That what if in an equation, what if the equation that we are differentiating, that equation has multiple terms. So individually differentiate and take care of the plus and the minus. तो इसका मतलब क्या? अब मेरे पास इस इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं, तो मैं इन दोनों टर्म्स को
इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करूँगी, जिसको जैसे इसको डिफरेंशिएट करूँगी, इसको डिफरेंशिएट करूँगी। दोनों दोनों के बीच में प्लस था, यहाँ पर प्लस आ गया। अब डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, वी हैव बीन ऐसा लग रहा है रो के बाद। ओ गॉड। हाँ, तो इनिशियल पावर मल्टीप्लिकेशन में फाइनल पावर 1 से कम हो जाएगी। वैसे ही दूसरे वाले का कर दूँ, तो इनिशियल पावर मल्टीप्लिकेशन में फाइनल पावर 1 से कम हो जाएगी। मेक सेंस? हाँ जी। थोड़ी-सी तो क्लास ले लो ना बच्चों, इट इज़ अबाउट शोइंग अप, पता है। आई नो अभी इस आवाज़ में, मतलब इस गले में क्लास लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो नहीं लेंगे ना, 1.5 आवर्स की क्लास नहीं लेंगे, आधे घंटे की क्लास ले लेंगे, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी के ऊपर टिक लगना चाहिए। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, यही रूटीन मैं खुद बिल्ड करना चाहती हूँ, दैट नो मैटर व्हाट, शो अप। कभी-कभी 100% 2 घंटे होते हैं, कभी-कभी 100% 15 मिनट होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो 100% पूरा, है ना? तो थोड़ी देर और क्लास लगा लेते हैं, देन आप भी चले जाना, मैं भी चले जाऊँगी, डू नॉट वरी, लेकिन लेट अस गिव आवर 100% अभी। ये आ गया? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो चलो। 1 मिनट, ये इक्वेशन दे रही हूँ मैं तुम्हें। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर 3। ज़रा सा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करना एक्स के साथ। आई विल स्टे साइलेंट। हमारे पहले रूल का कंटिन्यूड वर्जन। हाँ जी, ओरिजिनल पावर मल्टीप्लिकेशन में फाइनल पावर 1 से कम। दोबारा से, ओरिजिनल पावर मल्टीप्लिकेशन में फाइनल पावर 1 से कम। दोबारा से, ओरिजिनल पावर मल्टीप्लिकेशन में फाइनल पावर 1 से कम। तो इसको अगर मान लो मुझे प्रॉपर्ली लिखना है, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 3/2 प्लस 3x का स्क्वायर। यही आया? हाँ जी। यही आया ना? बिल्कुल, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत जेन्युइन है। आज की क्लास में मुझे कम भी बोलना है ना, तो थोड़ा-सा करते हैं। डोंट वरी, तुम्हारी क्लास हो जाएगी कल। मैं इतना क्लास लूँगी नहीं कि कल मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो जाए, क्योंकि आज मैं वैसे भी अपनी देवी, मेरी माता के पास जा रही हूँ, वो कुछ भी कर सकती है, यूँ ठीक कर देगी, ठीक है? इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। एक और क्वेश्चन करना, मान लो मैंने तुम्हें बोला ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला वेलोसिटी हमें तब मिलती है जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करें। ये अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम फिजिक्स नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग अभी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो इसीलिए फिजिक्स बता दी कि जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूँ तो वेलोसिटी आती है। तो मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 2t, 2t माइनस टी का माइनस 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 टी का स्क्वायर माइनस 3t का स्क्वायर। अब ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गया, ठीक है? क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम जीरो? एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स जीरो? बताओ। नोट सब बाद में करना है ना?
1/3। पहले ना ये देखो सोचना कैसे है। तुम्हें अगर मैं पूछूं कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, क्वेश्चन अगर तुमसे ये पूछे, तो तुम क्वेश्चन को बोलोगे कि क्वेश्चन पहले ये तो बता दे कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कैसे कर रहा है ना? तो तुम देखो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसकी इक्वेशन गिवन है। उसके टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो ये पता लग जाएगा वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर यही करते हैं सबसे पहले, तो आंसर तो बाद में आएगा, पहले ये देख लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा। तो मैं देख पा रही हूँ 2t का डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास 2, है ना? अब -3t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 तो मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो गए, t की पावर 1 से कम हो गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 2 - 60। तो मुझे ये पता लग चुका है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। अब या तो आप किसी भी टाइम पे मुझसे वेलोसिटी पूछ लो, या आप मुझसे ये पूछ लो वेलोसिटी ज़ीरो कब है, तो मैंने सोचा वेलोसिटी को ज़ीरो पुट कर देती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ किस टाइम के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो हुई है। मेरे पास आ गया 60 इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास आ गया 1/3 सेकेंड्स के ऊपर जो वेलोसिटी है ज़ीरो हो रही है। मेक सेंस? हाँ जी, मेक सेंस? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो तुम देखो ना, डिफरेंशिएशन के बहाने काइनेमैटिक्स के जेन्युइन जेन्युइन क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ना। एक और क्वेश्चन करना। मैंने तुम लोगों को बोला कि पहले फिजिक्स देख लो। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं टाइम के साथ, तो वो मुझे वेलोसिटी देता है, और फिर बाद में जब मैं वेलोसिटी की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं टाइम के साथ, वो मुझे एक्सेलरेशन देता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 2t का क्यूब प्लस t की पावर 5 प्लस 60, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकेंड पे कितनी है? अगर मुझे इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना हो ना, तो मैं बोलूँगी, इफ दिस इज हाउ x इज वेरिंग विद टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम? इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देती हूँ, इतना तुम सॉल्व करो। इसको कैसे लिखा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ second derivative of x with respect to t at t is equal to 1? ऐसे लिखा जा सकता है इस चीज को। सॉल्व करो। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा ऐसा। 32 देख लेते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू t इज इक्वल टू इतने पे कितनी है, मैं बोलूँगी कि भाई पहले मैं ये तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव t पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव t पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो मुझे तब पता लगेगा जब मुझे ये पता लगे पहला डेरिवेटिव कैसे डिपेंड कर रहा है। तो तुम देखो x की वैल्यू ये है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं x का पहला डेरिवेटिव निकालती हूँ टाइम के साथ। इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करनी है 2t क्यूब प्लस टी की पावर 5 प्लस 6t की, किसके साथ, t के साथ। तो 2t क्यूब की सबसे पहले अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो 2 पहले भी था बाद में भी रहेगा। इनिशियल पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, पावर 1 से कम हो गई। इनिशियल पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, पावर 1 से कम हो गई। 6 एज इट इज रहेगा। इनिशियल पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई और पावर 1 से कम हो गई। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 6t का स्क्वायर प्लस 5t की पावर 4 प्लस 6। तो ये मुझे पता लग गया कि जो पहला डेरिवेटिव है x का t के साथ, वो कैसे वेरी कर रहा है। तो अब जो मेरा दूसरा डेरिवेटिव होगा x के साथ, वो t के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, t के साथ एक और बार डिफरेंशिएशन कर दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, इसकी एक और डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग t के साथ। तो देखो यही तो वेलोसिटी है, यही तो एक्सेलरेशन है। कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 6 एज इट इज रहा, 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, पावर 1 से कम हो गई।
5 एज़ इट इज़ रहा, 4 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, पावर 1 से कम हो गई। 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 12t प्लस 20t का क्यूब। तो मैं ये निकाल चुकी हूँ कि जो सेकंड डेरिवेटिव है, वो t के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। अब t की वैल्यू पुट कर दो, अगर तुम्हें बोला हुआ है t की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट कर दो। वो मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 20, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 32, which gives us the final answer. Make sense? हाँ जी, मेक सेंस ना? इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की सबसे बेसिक चीज़ है। तो ये था हमारा दूसरा रूल। तीसरे रूल में ना, तीसरे में कुछ चीज़ें लिखवाती हूँ तुम लोगों को। जैसे कि मान लो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करती हूँ थीटा के साथ, वो मुझे कॉस थीटा देता है। वैसे ही मान लो अगर मैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करूं थीटा के साथ, वो मुझे माइनस साइन थीटा देता है। ये अप्लाई भी होगा। तो जब तक अप्लाई ना हो ना, चूंचा नहीं चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि दी प्लीज रिपीट, दी ये वाला तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल शांति रखना और मुझ पर विश्वास करना बच्चों, वरना कोई पॉइंट नहीं है इन क्लासेस को लगाने का भी। ठीक है, ये दो चीजें। ठीक है, ये अतरंगी अतरंगी जो डिफरेंशिएशन है वो बता रही हूँ। और वैसे ही अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करती हूँ, तो वो मुझे 1/x देता है। सब अप्लाई करेंगे। और वैसे ही अगर मान लो मैं e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन अगर x के साथ करूँ कि e की कुछ पावर है, e इज एक्सपोनेंट, आपका जो नंबर है ये नहीं दिखेगा तुम लोगों को तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे भी, बट फिर भी मैथमेटिक्स से तो हमें जाननी है, अप्लाई करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला e की पावर p है और अब इसका डिफरेंशिएशन p के साथ कर दो, तो एज इट इज रहेगा। ये टस से मस नहीं होने वाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल अप्लाई करेंगे, अभी के लिए सिर्फ लिखवा रही हूँ। एक मिनट। तो ये हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करूँ तो 1/x देता है। और दूसरा e रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के साथ करूँ तो e रेस टू पावर एक्स का कुछ नहीं हो सकता। तुम e रेस टू पावर एक्स के डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के साथ या फिर इंटीग्रेशन कर दो एक्स के साथ, सेम ही रहता है। अब मान लो अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि दी व्हाट इफ अगर हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करें, सब करेंगे। अभी के लिए बस ये 4 चीज़ें जानो, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन अगर मैं x की पावर 4 से कर दूँ, तो वो मुझे 1/x की पावर 4 देता है। या फिर मान लो अगर मैं ये सारी चीज़ें लिखवाई देती हूँ, ये आगे अप्लाई होगा, आगे चेन रूल में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन आएगा। जैसे कि देखना, मान लो मैंने तुम लोगों को बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा सटीक है। मैंने तुम्हें बोला साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कर दो कॉस थीटा। मैंने तुम्हें बोला साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी के साथ कर दो, तो वो मेरे पास आ गया कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या है ओमेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें बोला साइन ऑफ ए बी का डिफरेंशिएशन ए बी के साथ कर दो, ठीक है, तो वो तुम्हें क्या दे देगा? कॉस ऑफ ए बी। ये तो बड़ा जेन्युइन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसको थोड़ा, इन दोनों को थोड़ा सा और समझाने के लिए, अभी आगे और समझ आएगा, लेकिन अभी इस स्लाइड में और समझाने के लिए, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग एक्स के क्यूब के साथ कर दें, ठीक है। या फिर मान लो मैंने तुम्हें बोला नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ करते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग पे ये नहीं आना चाहिए कि देख एक बार इसका डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करना, वो चेन रूल है, करेंगे। अभी बस ये बहुत ही जो सीधी सीधी बातें हैं वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। या फिर मैंने तुम्हें बोला कि भाई e की पावर p है और उसका e की पावर 2x का स्क्वायर है
और मैंने तुम्हें बोला इसका डिफरेंशिएशन कर दो तुम लोग 2x² के साथ। या फिर एक और चीज़, मैंने तुम्हें बोला कि भाई e की पावर है t² + t और उसका डिफरेंशिएशन तुम लोग कर दो t² + t के साथ। बस अभी इस स्लाइड में मैं तुम लोगों को इतना बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रही। तो सबसे पहले नेचुरल लॉग पे आ जाए, तो नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग की डिफरेंशिएशन समथिंग के साथ करूँ तो 1/समथिंग हो जाता है। तो ये मेरे पास आ गया 1/x²। ये मेरे पास आ गया 1/x² + x। और e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन समथिंग के साथ कर दूं तो वो टर्म एज इट इज रहता है। तो e की पावर 2x² का डिफरेंशिएशन 2x² के साथ कर दिया तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहा। e की पावर t² प्लस t का डिफरेंशिएशन t² + t के साथ कर दिया तो ये जो है बिल्कुल एज इट इज रहा। डू यू अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है? आगे बहुत एप्लीकेशन आएंगे इसके, जब मैं तुम लोगों को चेन रूल वगैरह करवाऊंगी। अभी तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ बताया, अभी तो मुझे तुम लोगों को प्रोडक्ट रूल के बारे में भी बताना है। अभी तो प्रोडक्ट रूल के बारे में भी जानेंगे अभी, बट मैंने सोचा कि ये चीज पहले ही लिखवा देती हूँ। डन? समझे क्या बोलना चाहती थी मैं? अब चलते हैं एक बार प्रोडक्ट रूल के ऊपर। और प्रोडक्ट रूल के एप्लीकेशन तुम लोग लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा देखते हो और मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी उसके ऊपर। अब क्या आता है ना, तो हमने देखा कि हमने देखा अगर हमारी इक्वेशन में एक ही टर्म है और डिफरेंशिएशन करने हैं तो चीज़ें काफ़ी सिंपल है। अब मान लो हमारी इक्वेशन में मल्टीपल टर्म्स हैं जो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब भी चीज़ें काफ़ी सिंपल है। हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे, इन सबके प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि अब भी मेरे पास इक्वेशन में दो टर्म्स हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने तुम्हें बोला a मल्टीप्लाइड बाय b। देखो मेरी इक्वेशन में दो टर्म्स है a और b, लेकिन अब की बार वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है। और अब मैंने तुम्हें बोला x के साथ डिफरेंशिएशन कर दो, तो अब तुम देखो क्या करोगे। अब तुम दोबारा से इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, जैसे कि तुम यहाँ पर a का डिफरेंशिएशन करोगे x के साथ और उसी तरीके से तुम यहाँ पर b का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करोगे x के साथ। इसके अलावा क्या होगा ना, जब a का डिफरेंशिएशन x के साथ करोगे b मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जब b का डिफरेंशिएशन x के साथ करोगे a मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और इन दोनों के बीच में प्लस आएगा। देखना, दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। बाकी क्या रूल का नाम है ये सब लिखने की जरूरत नहीं हमें। a का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा b मल्टीप्लाई होगा, b का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा a मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन की हेल्प से अगर हम लोग समझें तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ना x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1/2 + 3 का डिफरेंशिएशन x के साथ कर दो। ये देखो, इसका जो डिफरेंशिएशन है तुम x के साथ कर दो। रुको, इसको प्रोडक्ट रूल लगाना, दोनों को मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच ऑल ऑफ यू हियर। ये सॉल्व करो तो तुम देख पा रहे हो तुम्हारे पास दो टर्म्स है ना। अगर मैं अब की बार कलर्स का इस्तेमाल करूं, एक ये वाली टर्म हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई, जो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई x² का डिफरेंशिएशन करती हूँ x के साथ, फिर मैंने सोचा कि बाद में मैं x की पावर 1/2 + 3 का डिफरेंशिएशन कर दूंगी x के साथ। आंसर कैसा दिख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बस ये है कि जब मैं x² का डिफरेंशिएशन x के साथ कर रही होगी, मतलब जब मैं एक टर्म का डिफरेंशिएशन x के साथ कर रही होगी, जो दूसरी टर्म है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, और वैसे ही जब मैं दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन x के साथ कर रही होगी तो जो पहली वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी और इनके बीच में आ जाएगा प्लस। नाउ दिस इज इजी टू सॉल्व। तो ये आ गया x की पावर 1/2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x।
वैसे ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एक्स की पावर -1/2। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया 2x की पावर 3/2 प्लस 6x प्लस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया 5x की पावर 3/2 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2। देखो एक बार खुद से सॉल्व कर लो, मैंने कैसे 4 स्टेप्स में किया मत सोचो, तुम 8 स्टेप्स में करो, आंसर तुम्हारा सेम आना चाहिए। हाँ जी, देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करूं, कर चुके हैं 1/2 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लिकेशन में पावर 1 से कम हो गई, 3 का डिफरेंशिएशन 0 है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x। तो पावर्स के साथ कैसे डील करना हमने पढ़ लिया ना, कि जब बेसिस सेम हो, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 3/2 होता है। तो ये आ गया 2x की पावर 3/2। अब रिपीट कर रही हूँ, देख लो, एक और बार नहीं करूँगी। ये आ गया 6x। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोबारा से 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आ गया x की पावर 2 प्लस x की पावर मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -1/2। तो अगेन जब बेसिस सेम है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 + -1/2 का मतलब 2 - 1/2 विच इज़ 3/2। तो मेरे पास फिर इक्वेशन बन गई ये। तो तुम देख पा रहे हो, 2x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2/2 प्लस 6x। है ना। तो अब मैंने सोचा 2 को मतलब 2 को कॉमन डिनोमिनेटर ले लूँ अगर मैं, तो ये मेरे पास आ गया 4x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 12x डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया 5x की पावर 3/2 प्लस 12x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 12 आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 6x नहीं होगा, 12x होगा। और क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन की कमी थोड़ी है। तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख रहे हो ना अनिशा, दैट वाज माय पॉइंट। आई डोंट वांट द आंसर, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। मैं चाहती हूँ तुम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि पहले मल्टीप्लाई मत करो। अब ये देखना, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला एक क्वेश्चन देती हूँ, फिजिक्स को थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि फोर्स की वैल्यू तब मिलती है जब हम मोमेंटम, जो कि होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करें। दिस इज फिजिक्स। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ 10 मिनट और क्लास, हाँ प्लीज 10 मिनट और। मैंने तुम्हें बोला, अगर मान लो मास की वैल्यू है 2 kg, 1 मिनट, मास की वैल्यू है 2 kg, लेकिन इस एक चीज की वेलोसिटी ना टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है। तो मैंने तुमसे पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एट t इज इक्वल टू 2। करो सॉल्व, फिर इसी को मॉडिफाई करूंगी।
क्लास के बाद ना पूरा मौन व्रत धारण कर लूँगी। फिर देखो कल अगर श्रेया घोषाल नहीं तुम्हारी क्लास लेती है ना, मेरा भी नाम बदल देना। शुरू ही करूँगी कल की क्लास एक गाने से, दिल खो गया हो गया किसी का। तुम भी बोलोगे कि हर क्लास में बोलोगे फिर दी प्लीज़ गाना गा दो, कि कहाँ है हमारी बुलबुल। ठीक है? सही है? चलेगा ना? हाँ, देखना। तो अभी मैं देख पा रही हूँ 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक ऐसी इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन t के साथ करना है। तो ये कैसे आएगा? तो मैंने m को एज़ इट इज़ रखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के साथ, फिर v को एज़ इट इज़ रखा, m का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के साथ। इन प्रॉब्लम्स को लॉज़ ऑफ मोशन में, ध्यान देना, इन प्रॉब्लम्स को लॉज़ ऑफ मोशन में कांस्टेंट मास प्रॉब्लम्स बोला जाता है। जहाँ पर जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, उस बॉडी का मास कांस्टेंट है। वेरी इजी। तो देख लो m है 2, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर दूं तो t का क्यूब बन गया 3t का स्क्वायर, t बन गया 1। फिर वेलोसिटी को एज इट इज रख दूं, ठीक है। m का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ बोले तो 2 का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो 2 कांस्टेंट है, ये आ गया 0। तो ये मेरे पास बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3t का स्क्वायर प्लस 1, बोले तो 6t का स्क्वायर प्लस 2। अब किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, आपको बोला गया है कि इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पे निकालिए। तो ये मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये बालकों ये कितना आ गया 24 प्लस 2, ये मेरे पास आ गया 26। आया सबका आंसर? ठीक है। तो ये लॉज ऑफ मोशन के कांस्टेंट मास प्रॉब्लम्स हो गए, जहां पर जिस बॉडी के ऊपर फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं ना, फोर्स कांस्टेंट है, सॉरी मास कांस्टेंट है। अब जो तुम्हारे रॉकेट प्रोपल्शन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो होती हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन, जैसे कि एक बलून में से हवा निकल रही है, या फिर जैसे कि एक वाटर गन में से जो पानी निकल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ निकल रहा है। तो मैंने तुम्हें बोला अब की बार m जो है ना, m जो है टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू 3 है। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट t इज इक्वल टू 1। करो इसको सॉल्व, आई विल बी बैक। मैम बुलबुल नहीं, कोयल बन जाओ आप फिर। आयुष ने जो कह दिया मैंने सुन लिया, वो जादू फिजिक्स का मैंने कर दिया, कर दिया, हाँ मैंने कर दिया। सॉल्व करो।
है ना? अभी सारे के सारे बच्चे प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे। आई नो इन क्वेश्चन के आंसर प्रोडक्ट रूल के बिना भी आएँगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल के बारे में सीखो। आई डोंट हैव क्लब ना अयान, होटल में रुकी हुई हूँ। सिंस आई हैड द मीटिंग, आज मेरी वापसी है। अब यहाँ से करूँ क्या कॉल? रुको। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना बिना प्रोडक्ट रूल के भी होंगे, लेकिन एक बार प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दूँगी जो बिना प्रोडक्ट रूल के नहीं होगा। रुको चलो कॉल करते हैं। हाय मैम, आई नीड क्लव। आई नीड 2 क्लव्स लॉन्ग, 2 लॉन्ग के वो चाहिए मुझे। हाँ, हाँ, प्लीज़ अर्जेंटली भिजवा दीजिए मैम, मेरी मृत्यु होने वाली है। ओके, ठीक है, आ जाओ। अब देखना, बेचारी सोच रही होगी, क्या ही ऐसी दिक्कत आ ओह गॉड! अब देखना, गुड़गाँव हूँ रहनुमा, ऑफ़िस है ना यहाँ पे अड्डा का। रुको। स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो जा। देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा था ना? अब देखो। तो अब अगेन ये वाला क्वेश्चन भी बिना प्रोडक्ट रूल के हो सकता था, लेकिन हमें तो लेकिन हमें तो प्रोडक्ट रूल सीखना है। ऐसा नहीं लग रहा रो के पढ़ा रही है टीचर, कि मान लो तुम्हारी मम्मी एकदम से कमरे में आए, लेकिन स्क्रीन तुम्हारे डिवाइस की तुम्हारी तरफ है, मम्मी पीछे से आ रही है, ठीक है? और वो सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पा रही है, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो गया बेचारी बच्ची को? तो देखो m को एज़ इट इज़ रखा, ठीक है? v का डिफरेंशिएशन कर दिया t के साथ, फिर बाद में v को एज़ इट इज़ रखा, m का डिफरेंशिएशन कर दिया t के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 3 का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 0 हो गया। इस इक्वेशन की मैं बात करूँ तो 2t क्यूब बन गया 6t का स्क्वायर, t का स्क्वायर बन गया 2t। तो ये मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ 6t का स्क्वायर प्लस 2t। ये मेरे पास आ गया 18t का स्क्वायर प्लस 6t। अब अब यहाँ पर t की वैल्यू रख सकते हो, t की वैल्यू 1, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 18 प्लस 6 विच गिव्स मी 24। तो ये बिना प्रोडक्ट रूल के भी हो सकता था, बट आई एम होपिंग इन 3 क्वेश्चंस की हेल्प से प्रोडक्ट रूल का एसेंस पता लग गया है। क्योंकि अब जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँगी, अब प्रोडक्ट रूल से कैसे करोगे? मैंने तुम्हें बोला m है मेरे पास, m ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है? v ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ। अब लगाओ, करो मल्टीप्लाई। और अब मैंने तुम्हें बोल दिया f की वैल्यू t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ। तो प्रोडक्ट रूल पॉकेट में ज़रूर होना चाहिए, उसके बिना भी कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब उसके बिना चीज़ें लेंदी हो जाए या डिफ़िकल्ट हो जाए तो बेटर है प्रोडक्ट रूल से चलो। करो अब ये सॉल्व।
अरे बस करो भाई। क्या बोल रहे हैं? मेरी मम्मी बोल रही है अदरक क्लव पानी में बॉईल करके। वही तो ना निशा, अभी अयान की बात सुन के अभी मैंने मंगवाई है क्लव। एक बार वो करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में उनको बोल दूंगी कि भाई पानी दे जाओ मुझे प्लीज, जिसमें क्लव और वो सब हो। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। अरे कर्सर मेरा आईपैड पे क्यों आ गया? रुको, आ गया आ गया। करें? 86/3 है, देख लेते हैं। हाँ जी, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन को एज इट इज रखा, दूसरी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कर दूं अगर टाइम के साथ, तो 1/3 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, पावर 1 से कम हो गई। तो 1/3 माइनस 1 कितना होता है? 1/3 माइनस 1 हो गया 1 माइनस 3/3। रुको, ठीक है, कैमरा ऑफ कर रही हूँ। Sir, can you please send me water with ginger boiled in it? Urgent, thank you. है ना? बेल की साउंड ऐसे नहीं है कि यमराज खुद आए हैं कि गेट तो खोलो बेटा, तुम्हें मैं बताऊंगा इतना जो बन रही हो। टू लास्ट साउंड। अच्छा देखना, अब यहाँ पर एक इक्वेशन एज इट इज रखी, दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के साथ। तो ये मेरे पास आ गया ऐसे। फिर दूसरी इक्वेशन ऐसे एज इट इज रखी, पहली वाली का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के साथ। तो t² का 2t, 2t का 2, 6 का 0। तो ये अब मेरे पास पूरी इक्वेशन बनती है, वैल्यू को 1 वगैरह पुट करते हुए चलो। तो ये मेरे पास आ गया 1 + 2 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 + 2। यहाँ पर आ गया 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 6 7 8 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये आ गया हाँ जी, तो ये मेरे पास आ गया 9 × 7 54 63 63/3 प्लस 8। तो ये मेरे पास आ गया 63 + 24/8, जो तुम लोग बोल रहे थे, सॉरी बाई 3। तो ये मेरे पास आ गया 87/3। तो समझे? हाँ जी, 29 आंसर। हाँ 29। तो बिना प्रोडक्ट रूल के भी चीज़ें होती हैं, बट प्रोडक्ट रूल पॉकेट में होना इसलिए रिक्वायर्ड है कि जस्ट इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, आज रहने दूं, होमवर्क दे दूं? यार अभी 25 मिनट ही तो रह गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ऐसे मत करो, देखो ये भी तो देखो ना, हम साथ साथ में प्रिकॉशंस भी तो ले रहे हैं। ये क्लव मंगवा ली, अब किसी बच्चे ने बोला कि मेरी मम्मी बोल रही है कि पानी में अदरक और लौंग उबाल के, अदरक उबालने को बोल दिया, लौंग उसमें डाल दूंगी, शेक कर दूंगी, पी लूंगी। 25 मिनट रहते हैं, बस निकाल लेते हैं।
ये आ गया मेरा प्रोडक्ट रूल। अब देखो अब जो आखिरी रूल है वो देखो, सबसे बढ़िया रूल, मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, और वो किसी भी चैप्टर टॉपिक का हो सकता है, अगर ये रूल लग रहा है उसके सोल्यूशन में, तो फॉर श्योर 10 में से 2 ही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा रूल है, डिफिकल्ट नहीं है ऑल दो। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर मान लो तुम ए का डिफरेंशिएशन, मान लो ए डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, ठीक है, लेकिन तुम उसका डिफरेंशिएशन सी के साथ करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, अपनी मर्जी से चलो, तुम बोलो भाई ए बी पे डिपेंड कर रहा है, हम तो ए का डिफरेंशिएशन बी के साथ करेंगे, और फिर हम लोग बी का डिफरेंशिएशन सी के साथ कर देंगे। अब इसका तात्पर्य समझना, बहुत ही ईजी है, दिखने में थोड़ा सा वो लग रहा है, बट तुम्हें भी पता है you guys are not so good looking either, but you guys are okay people। ऐसे कोई तुम लोगों को विलन्स वगैरह नहीं बोलेगा। सिमिलरली यहाँ पे मतलब समझना, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम पार्टी में जाओ, ठीक है, जिनकी भी मम्मियाँ भी सुन रही है, पापा सुन रहे हैं, नमस्ते अंकल आंटी, बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इनको बिल्कुल पार्टी में नहीं जाने देना, है ना। बिल्कुल मैं स्टैंड करती हूँ आपके रिस्ट्रिक्शन से जो आपके अंदर अपने बच्चों के लिए है, क्योंकि सेम मेरे पेरेंट्स के अंदर भी था जब मैं इनकी उम्र की थी, बट एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। मान लो तुम एक पार्टी में जाओ, बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तुम हो ए, ठीक है, यहाँ पर काउंटर है, काउंटर में एक सीट यहाँ पर है, दूसरी सीट यहाँ पर है, ध्यान देना। अब इस काउंटर पे बैठी हुई है सी, ए सी को नहीं जानता, तो ए सी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ ए का सी के साथ डिफरेंशिएशन करो, तो इसको ऐसे समझो, अगर ए सी से बात करना चाहता है, ऐसे नहीं करेगा, ये जाएगा बी के पास जिसने पार्टी होस्ट की है, तो ये बात करेगा बी से, फिर बी बात करेगा सी से, ताकि इन दोनों के बीच में बातें हो सके। दैट्स इट। that if we need to differentiate a with c, then a is not directly dependent on c, we can differentiate a with b, then we can differentiate b with c, and then we can multiply both. Let me give you an example, ठीक है, मान लो मैंने तुम लोगों को ये बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का डिफरेंशिएशन कर दो तुम लोग टाइम के साथ, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ। अगर मान लो उसके रेडियस, जो रेडियस है सर्कल का, उसकी वैल्यू टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रही है, तो तुम देखो ना, मैंने इक्वेशन दी रेडियस की जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें बोला एरिया ऑफ द सर्कल का डिफरेंशिएशन करो टाइम के साथ, तो तुम यहाँ पर चेन लगाओगे, ये चेन रूल है, तुम यहाँ पर चेन लगाओ कि भाई यहाँ पर एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि मैं एरिया का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूं, मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती, मुझे सबसे पहले एरिया का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा रेडियस के साथ, और फिर मुझे रेडियस का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो एरिया ऑफ द सर्कल मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले करना पड़ेगा आर के साथ, फिर मुझे आर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस तरीके से टाइम के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2πr मल्टीप्लाइड बाय 2t + 2, समझे यार। जब भी मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ ना, यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग बट व्हाट आई एम टीचिंग यू, देयर इज नो other disrespect that you can do of my efforts right now than not paying attention to what I'm teaching you, despite the fact that it is clear to all of you how difficult it is right now for me to teach you. थोड़ी इज्जत कर लो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये कर लो दी, वो कर लो, मैं समझ गई,
लेकिन अभी जो मैं करवा रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। ये देखो और समझ आएगा अगर मैं इसको थोड़ा-सा क्वेश्चन में फ्रेम करूँ। जैसे कि क्वेश्चन देखना। मैंने तुम्हें बोला कि भई हुँ, मैंने तुम्हें बोला कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर? व्हाट इज द मुझे ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड? तो मैंने तुम्हें बोला लेंथ स्क्वायर का टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। बताओ एरिया जैसे डिपेंड कर रहा है टाइम के साथ उसकी वैल्यू 1 सेकेंड पे कितनी है? तो तुम समझो, मैंने अगर तुम्हें तुम्हें ये वाली वैल्यू पूछी है तो तुम्हारे पास एरिया की इक्वेशन होनी चाहिए ना, बट तुम्हारे पास एरिया की इक्वेशन नहीं है। तो तुम चेन रूल अप्लाई करोगे कि भाई एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं डी ए बाई डी टी निकालूंगी। तो अगर मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है तो सबसे पहले मुझे एरिया की डिफरेंशिएशन लेंथ के साथ करनी पड़ेगी, फिर मुझे लेंथ की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एल स्क्वायर, तो मुझे पहले एल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन एल के साथ करनी पड़ेगी, फिर एल की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करनी पड़ेगी। तो एल कैसे? तो एल की इक्वेशन तो मेरे पास है ही, ये देखो। तो एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एल के साथ मेरे पास आ गया 2l, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3t का स्क्वायर प्लस 2। तो अब अगर आप मुझसे ये वाली वैल्यू 1 सेकेंड पे पूछ रहे हैं तो मुझे ये वाली वैल्यू भी 1 सेकेंड पे पुट करनी पड़ेगी, मुझे ये वाली वैल्यू भी 1 सेकेंड पे निकालनी पड़ेगी। तो एल की वैल्यू 1 सेकेंड पे यहाँ से निकाल सकते हो। वो मेरे पास आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 6। तो ये मेरे पास आ गया 6 7 8 9। तो लेंथ की वैल्यू 1 सेकेंड पे 9 है, और यहाँ पर टी की वैल्यू 1 सेकेंड पे अगर मैं पुट कर दूँ तो ये मेरे पास आ गया 3 + 2 बोले तो 5। तो ये मेरे पास आ गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 बोले तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 90। धीरे धीरे सीखो। इसके ऊपर ये जो रूल है इसके ऊपर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, और अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ शुरुआत ही की है। नहीं, एल का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना है। जैसे अभी चेन रूल करवा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करोगे। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, समझे? एक और क्वेश्चन करो। देखो मैंने तुम्हें बोला फाई की वैल्यू तब आती है जब हम b मल्टीप्लाइड बाई ए का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के साथ। b इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। b मैग्नेटिक फील्ड है, फिजिक्स कैसे इक्वेशन आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता। b यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और a यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल है, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो b मल्टीप्लाइड बाई ए का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करो तो तुम्हें 5 मिलता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर मान लो रेडियस ऑफ द सर्कल टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है और b की वैल्यू 10 है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई एट 1 सेकेंड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई एट 1 सेकेंड? इसकी वैल्यू 1 सेकेंड पे कितनी है? तो b तो यहाँ पर 10 है तो वो मेरा 10a हो जाएगा सिंपली। बताओ, करो इसको सॉल्व। एक बार खुद से कोशिश करो, खुद से अटकोगे तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो जहां पर अटके हो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाएगा।
120 पाई देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई देखो, सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन, अपनी मेन इक्वेशन लिख दी कि फाई की वैल्यू तब आएगी जब मैं बी को एज इट इज रख के एरिया का डिफरेंशिएशन कर देती हूँ टाइम के साथ, फिर एरिया को एज इट इज रख के बी का डिफरेंशिएशन कर दूँ टाइम के साथ। तो बी तो 10 है ना, तो अगर बी 10 है तो ये वाली तो डी बी बाई डी टी ज़ीरो, ये पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो। तो ये मेरे पास आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय एरिया का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। तो बात यहाँ पर ये है ना, इसको सॉल्व करना कितना आसान हो जाता अगर मुझे ये पता होता कि एरिया टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। बट मेरे पास बालकों वो इक्वेशन नहीं है, मुझे नहीं पता एरिया कैसे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मुझे पता है रेडियस कैसे टाइम पे डिपेंड करना है। तो मैं बोल दूंगी कि कोई बात नहीं, एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस टाइम पे डिपेंड करता है। तो मैंने सोचा डी ए बाई डी टी की वैल्यू यहाँ सॉल्व करते हो। तो एरिया कैसे टाइम पे डिपेंड करता है वो हमें तब पता लगेगा जब पहले हम ये निकालें कि एरिया रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, और उसके बाद रेडियस टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले तो मुझे पाई आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आर के साथ करनी है। फिर आर की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो लिखो आर टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ आर टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, टी स्क्वायर प्लस टी, फिर इसकी डिफरेंशिएशन टी के साथ करनी है। अब कर दो, ये मेरे पास आ गया 2 पाई आर, ये मेरे पास आ गया 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 2t+1। तो अब तुम देखो ना, मुझे ये वाली वैल्यू 1 सेकेंड के लिए निकालनी है ना, मुझे ये वाली वैल्यू 1 सेकेंड के लिए निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू 1 सेकेंड पे निकालनी है, इसका मतलब आर की वैल्यू भी 1 सेकेंड पे जानी चाहिए, और इस इक्वेशन में भी टी की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट होनी चाहिए। तो देखो रेडियस टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मुझे आर की वैल्यू 1 सेकेंड पे निकालनी है तो मैं सिंपली 1 पुट कर दूंगी, वो मेरे पास आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, बोले तो 2, खत्म। तो ये मेरे पास आ गया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये मेरे पास आ गया 2+1, तो ये मेरे पास आ गया 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3, बोले तो क्या बोले तो क्या, बोले तो 12 पाई। खत्म। तो ये आ गया 10, ये आ गया मेरे पास 12 पाई, आंसर मेरे पास कितना आ गया 120 पाई। धीरे धीरे सीखो, क्वेश्चन की कोई कमी ही नहीं है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। समझ रहे हो। अब देखना, अब तुम्हें एक अतरंगा सा क्वेश्चन देती हूँ। एसएचएम से क्वेश्चन बनेगा, जैसे अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस ना ईएमआई या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां सबसे बन रहे थे। अब एसएचएम से क्वेश्चन देती हूँ। मैंने तुम्हें बोला x इज इक्वल टू 4 sin of 20 पाई। रुको, यमराज आए हैं, वेट।
बच्चों, wait. Am I clearly audible and visible? Am I clearly audible and visible? जल्दी बताओ, जल्दी. आई एम गोइंग टू रिपीट मेनी टाइम्स, डोंट वरी अखिलेश, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? जिस भी रूम में बैठे हो, ठीक है, वहां पर बेड होगा, बेड के नीचे मत देखना. दैट्स ऑल. हेल्पर नहीं थे वो, ठीक है, सिर्फ अकेले हेल्पर नहीं है थे वो जो ये मुझे जिंजर का पानी. ना ना ना, हंसो मत बच्चों, हंसो मत. जहां पर भी बैठे हो, एक बार खड़े हो जाओ, जल्दी. रेमेडी बता रही हूँ इसकी. खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ ऊपर करो और 3 बार चक्कर काटो. वेट, इतने में मंत्र पढ़ते हो, ठीक है. 5 4 3. लाइब्रेरी में कोई दिक्कत की बात नहीं है सनी, टेबल भी तो है लाइब्रेरी में. चलो खड़े हो जाओ. 5 4 3 2 1. 3 चक्कर, ठीक है. आप सब ठीक है. अब देखो. नाउ यू गाइस आर सेफ बच्चों. मेरे होते हुए तुम्हें कुछ कोई कर नहीं सकता है. कौन सा मंत्र है ये? एक है मंत्र. मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं. मैं टीचर हूँ कि तुम टीचर हो, मेरे सवाल का भी जवाब देना. ये देख रहा हूँ. तो मैंने तुम्हें बोला कि x इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 20 पाई टी. एंड अखिलेश डू नॉट वरी, ये रिपीट ही हो रहा है. जितना डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा. तो मैंने तुम्हें बोला x इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 20 पाई टी, ठीक है. और मैंने तुम्हें ये बोला x इज डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है. मैंने तुम्हें बोला वेलोसिटी की इक्वेशन बताओ क्या होगी. तो तुम यही बोलोगे कि दी वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी जब हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करें. लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो अतरंगे टर्म्स में लिखा हुआ है ना. डिस्प्लेसमेंट भी तो 4 साइन ऑफ समथिंग है, तो वो समथिंग हमेशा थीटा होगा ना. तो मैं बोल दूंगी कि भाई मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो तो मेरे पास ये है. तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है. तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ करो वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, v इज गिवन बाय dx बाय dt. तो अगर मैं तुम्हें बोलूं v की वैल्यू निकालो, तो तुम बोलोगे ना कि दी v की वैल्यू तब आएगी जब हम x की डिफरेंशिएशन t के साथ करें. लेकिन x तो t के ऊपर डायरेक्टली नहीं डिपेंड कर रहा है, x थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा t पे डिपेंड कर रहा है. तो फिर अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले x की डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कर देंगे, फिर आप थीटा की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करेंगे. है ना. तो मैंने देखा कि सबसे पहले मुझे 4 साइन थीटा की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी थीटा के साथ, और फिर मुझे थीटा की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करनी पड़ेगी. तो थीटा टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो ये मेरे पास आ गया 4 कॉस ऑफ थीटा. 20 पाई टी की डिफरेंशिएशन टी के साथ हो जाएगी 20 पाई. तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? वैल्यू मेरे पास आ गई 80 पाई कॉस ऑफ थीटा. थीटा को आप खोल दो तो ये मेरे पास आ गया 80 पाई कॉस ऑफ 20 पाई टी. अब मैं किसी भी टाइम पे तुमसे पूछ सकते हो. मैंने तुम्हें बोला टी की वैल्यू 1 रखो, तो तुम बोलोगे 80 पाई कॉस ऑफ 20 पाई. मेन इक्वेशन निकालना सीखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना काफी इजी है. धीरे धीरे हर क्वेश्चन से कुछ निकालो. अब देखो तुम्हें कितना ज्यादा जेन्युइन लगेगा अब जो हम लोग करने वाले हैं. अब मैं बिल्कुल एसएचएम के ऊपर जा रही हूँ. यहाँ पर तो फिर भी मैंने वैल्यूज वगैरह दी थी. मैंने तुम्हें बोला अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होगी? और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और फिर जब आप वेलोसिटी की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है. तो पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे. स्टेप 1,
वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी तब आएगी जब मैं डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करूं। तो अब बात ये है कि जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। देखो व्हाट इज दिस इज 4 साइन ऑफ थीटा। तो मैंने बोला भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं देख पा रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओमेगा कैन बी एनी कांस्टेंट, ओमेगा की वैल्यू 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट है वो। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के साथ, और फिर बाद में थीटा की डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के साथ। है ना? तो हमने सोचा सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 4 साइन थीटा की डिफरेंशिएशन थीटा के साथ करते हैं, और फिर थीटा की डिफरेंशिएशन बोले तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन टी के साथ करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 4 कॉस ऑफ थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 60 का डिफरेंशिएशन 6 आएगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ गया। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई 4 ओमेगा कॉस थीटा, बोले तो क्या 4 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये है वो डेरिवेशन जो एसएचएम में करते हो, पहले से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अब मैं पूरे प्रोसीजर को मुझे एक और बार रिपीट करना है। अब मैं जाऊंगी स्टेप 2 में। वी निकाल लिया, वी निकाल लिया। अब मैं स्टेप 2 में जाऊंगी। ये देखो v की वैल्यू आ चुकी है। v की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं जाऊंगी स्टेप 2 में। तो अब की बार मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन तब आएगा जब मैं वेलोसिटी की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करूं टाइम के साथ। बट अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी तो डायरेक्टली टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, थीटा डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन, जिसने भी बोला अच्छा, थैंक्स टू अयान एंड एवरीवन जो बोल रहे थे कि लॉन्ग आप अपने मुंह में रखो और फिर बाद में क्लास लो। ये देखो ऑल गुड। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, थीटा डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो मैंने फिर मुझे समझ आ गया कि फिर तो इसका मतलब वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन पहले मैं थीटा के साथ करूंगी, फिर थीटा की डिफरेंशिएशन मैं टाइम के साथ कर दूंगी। तो जब मैं वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कर रही हूँ तो वेलोसिटी को थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा 4 ओमेगा कॉस थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन थीटा के साथ। और फिर बाद में जब मैं थीटा की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर रही हूँ तो थीटा को टाइम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। ये मेरे पास आ गया -4 ओमेगा साइन थीटा। और ओमेगा जैसे 60 की डिफरेंशिएशन 6 होता है, 2t का डिफरेंशिएशन 2 होता है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ गया ओमेगा। तो ये मेरे पास बन गया -4 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू को आप खोल सकते हैं, -4 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी वुड हैव गिवन यू द आंसर। ये है डेरिवेशन जो आपके एसएचएम के हैं। डज दिस मेक सेंस? हाँ जी, अभी ठीक हो गया। कल तक तो क्या ही ठीक होगा, ये देखो। लेट मी सिंग अ सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल्दो कोई भी सॉन्ग मुझे ऐसे पूरा आता नहीं है, बट अब मैं तुम्हारे लिए जरूर से गाना चाहूंगी, ठीक है? ओ यार, कोई भी सॉन्ग पूरा नहीं आता है, छोड़ो। ठीक है, ये है हमारा चेन रूल। और क्वेश्चंस करते हैं, जितने क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी। डिफरेंशिएशन को कल की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब देखना, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई आप ऐसा करो, नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर दो x के साथ। ये बताओ कितना है? तो तुम दोबारा से चेन रूल पे चलोगे, तुम बोलोगे कि यार दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये एक टर्म है, ठीक है? ये एक टर्म है, इस टर्म को तुम मान लो a मान लिया तुमने।
तो तुम बोलोगे कि नेचुरल लॉग ऑफ, तो तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पर जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्यूब है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, ए डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के क्यूब को मैं ए की तरह भी, नेचुरल लॉग ऑफ ए की तरह भी लिख सकती हूँ। ये देखो चेन रूल, कि यहाँ पर मैंने नेचुरल लॉग ऑफ ए का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करने को बोल दिया, तो तुम बोलोगे दी दिस इज नॉट फेयर। नेचुरल लॉग ऑफ ए पे डिपेंड करेगा, ए एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ करना है, तो व्हाट वुड आई डू? मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ ए का डिफरेंशिएशन करूंगी ए के साथ, और उसके बाद मैं ए का डिफरेंशिएशन करूंगी एक्स के साथ। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए का डिफरेंशिएशन ए के साथ कर दूं, वो 1/a आ जाता है। ए का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ कर दूं, तो ए को एक्स के टर्म्स में मुझे लिखना पड़ेगा, ये आ गया। तो ये आ गया 1/a, एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ आ गया 3x का स्क्वायर, और ये खत्म। तो ये आ गया 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू बच्चों सब्सटीट्यूट कर दो, ये आ गया 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3/x। धीरे धीरे सीखो। क्वेश्चन का मैं पैटर्न चेंज कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं इट इज रिमेनिंग दी सेम। एक और क्वेश्चन दे दूं? धीरे धीरे थोड़ा एसेंस तो समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि गिन लो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक और क्वेश्चन करना, ये अब की बार ये वाला तुम सॉल्व करोगे। मैंने तुम्हें बोला कि तुम ऐसा करो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करो। इसको सॉल्व करो, आई विल बी बैक। ट्राई करो। संडे के टेस्ट का सिलेबस बता दूंगी, डू नॉट वरी, पहले ये करो अभी जो कर रहे हैं। तो अब ये रिपीट हो रहा है, मुस्कान ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया। तो तुम ना बिल्कुल डायरेक्टली सोचो, चीज़ों को बिल्कुल सिंपल बना दो। तुम बोलोगे दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ करवाते, तो हम सिंपली सिंपली आंसर लिख देते ये। मैंने तुम्हें किसी और चीज का डिफरेंशिएशन किसी और चीज के साथ पूछ लिया, तो इसको ए अज्यूम कर लो ना, इसको ए अज्यूम कर लो। मैंने मान लो इसको ए अज्यूम कर लिया, तो बेसिकली मैंने तुमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए विद एक्स, तो तुम बोलोगे दिस इज नॉट डन। तुम मुझे बोलोगे कि दी नेचुरल लॉग ऑफ ए तो ए पे डिपेंड कर रहा है ना, ए एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप हमें बोलते हो नेचुरल लॉग ऑफ ए का डिफरेंशिएशन हम एक्स के साथ करें, तो कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ ए का डिफरेंशिएशन करेंगे ए के साथ, और फिर बाद में हम लोग ए का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के साथ। तो ये तो आ गया मेरे पास 1/a। ए का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करना है, करो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ क्या होगा? एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 4 का हो गया 0। तो ये मेरे पास आ गया 2x/a, ए की वैल्यू खोल के लिख दो। तो ये मेरे पास आ गया 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इजी ही होता जाएगा,
एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन देन यू आर डन। कल की क्लास में और क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है? एक और क्वेश्चन फिर कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने तुम लोगों को बोला कि भई तुम ऐसा करो, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ करो। तो दोबारा से तुम यही बोलोगे कि दी दिस इज़ नॉट डन। अगर e की कुछ पावर है और उस पावर के साथ ही आप डिफरेंशिएशन कराते तो हम आंसर एज़ इट इज़ लिख सकते थे। लेकिन आपने हमारे साथ छल-कपट कर दिया। आपने e की पावर कुछ और दे दी, मान लो ये a है और डिफरेंशिएशन x के साथ करने को बोल दिया। तो आप बेसिकली हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि e की पावर a का डिफरेंशिएशन x के साथ करो। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? e की पावर a पे डिपेंड कर रही है, a x पे डिपेंड कर रहा है। तो चेन रूल कि हम ऐसा करते हैं, e की पावर a का डिफरेंशिएशन a के साथ कर देते हैं, फिर हम लोग a का डिफरेंशिएशन x के साथ कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन है ये। तो e की पावर a का डिफरेंशिएशन a के साथ करूँ तो e की पावर a ही आता है। a का डिफरेंशिएशन अब x के साथ करना है, इसका मतलब मुझे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ करना है, जो मुझे 2x देता है। तो ये मेरे पास आ गया 2x e की पावर a की वैल्यू को खोल दो तो ये आ गया 2x e की पावर x स्क्वायर। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल्दो चेन रूल के ऊपर ही मैं तुम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। सिर्फ क्वेश्चन से ही क्लियर होगा, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट इज ऑल एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। पीडीएफ वगैरह मैं अभी शेयर कर देती हूँ और कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास दोबारा से सुबह के 8 बजे, ठीक है? ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अब तुम जहाँ पर भी हो, बेड के नीचे देख सकते हो, टेबल के नीचे देख सकते हो, मैंने प्रोटेक्ट कर लिया तुम लोगों को। मंत्र वंत्र जो मैं पिछले जन्म से सीख के आई हूँ, वो मैंने तुम्हारे ऊपर बोल दिए हैं। अब आप सब सेफ हैं, तो टेंशन मत लीजिए, अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। कोई यमराज, कोई भूत वगैरह तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। ठीक है, चलो, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। डीपीपी दे दूंगी, टेंशन नहीं हो लेने का, ठीक है? ओके, बाय।